तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे भगवान परम वीतराग परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, कई कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था पिंगला, और कहीं पर लिखा है कि वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था बिटी। दोनों नाम हैं। श्रीमद् देवी भागवत जी में तो लिखा है कि भगवान सुखदेव जी का गृहस्थ जीवन है। देवी भागवत जी में श्री सुखदेव जी को बेटे हैं, गृहस्थ जीवन है। तो ऐसे परम वीतराग जो जन्म लेते ही, देखो किसी को बचपन में वैराग्य होए, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापा में। अरे बुढ़ापे वाला वैराग्य किस काम का हो? तो बचपन में हो तो जवानी में हो। बुढ़ापा में फिर खट्टपट होने के बाद अगर किसी को वैराग्य आवे, बेटा बहू की डांट खा के वैराग्य आवे, तो वो वैराग्य किसी काम का नहीं। वो तो बचपन में आवे और वो तो जवानी में आवे। आज का आदमी तो बहुत चतुर है, थोड़ा सा सत्संग पा जाए तो ब्रह्मज्ञानी हो गया। वो कहता है मेरे जैसा ब्रह्मज्ञानी दुनिया में नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात। और कौड़ी, एक का सिक्का अगर लग जाए, कौड़ी लागी लोभ बस, तो करे विप्र गुरु घात। ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी है कल युग में। तो बचपन का वैराग्य, जवानी का वैराग्य, चलो मान लो बुढ़ापे का वैराग्य, पर साहब ऐसा वैराग्य कि जन्म हुआ और जन्म लेते ही वैराग्य। अरे ये तो बड़ा अद्भुत वैराग्य है, ये बड़ा अद्भुत वैराग्य। अपनी नाल को लपेटा चल पड़े, चले जात सुखदेव मुनि नरा लपेटे अंग। पीछे पीछे पिताजी, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अरे तेरा मुख नहीं देखा मैंने, और तू जन्म लेते ही तू जंगल की तरफ भग चला। पुत्रेति तन में, ए मेरे तन में, ए मेरे बेटा, ए मेरे आत्मज। पिता आत्मनः जायते पुत्रा, पिता की आत्मा ही तो पुत्र के रूप में पैदा होती है ना। सुखदेव जी को लगा कि मैं कैसे जवाब दूं, ये मेरे रिश्ते से पिता हैं, मैं इनका बेटा हूं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, मैंने पता है तुमको बहुत ही तपस्या से पाया है बेटा। मैंने एक बार ब्रह्मा जी से कहा था कि एक ऐसा बेटा हो जाए मुझको। बोले कैसा? बोले ब्रह्मा जी के समान वेदों में पारंगत हो जाए, आहा, भगवान शिव के समान योगी हो जाए, और भगवान नारायण के समान धैर्यवान हो जाए। पता है संसार का कहे चाहे जितना बड़ा योगी हो, बैरागी हो, हर व्यक्ति चाहता है सुत वित लोक, सुत वित लोक ईश नातिनी, सुत वित लोक ईश नातिनी, सुत वित लोक ईश नातिनी। आके ही कर मन इन कृत नाम लीनी, कर नाम ले। सुत बीत लोक ईसनातिनी, सुत बीत लोक
राधे श्याम। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं सुत बीत लोक, कौन नहीं चाहता कि मुझको बेटा हो जाए? बीत, कौन नहीं चाहता कि मैं धनवान हो जाऊं, मेरे भी 4 खंड की कोठी हो जाए, फैक्ट्री का मालिक हो जाऊं? कौन नहीं चाहता? चाहे जितना बड़ा पापी हो, अपराधी हो, कि मरने के बाद मैं भी चाहता हूं कि मेरे लिए सोने की सीढ़ी यहां से लेकर स्वर्ग तक लग जाए। और आपको पता है, ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा किसी दिन, आज नहीं। सुखदेव जी का जो जीवन चरित्र है, विशेष जीवन। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा बेटा नहीं दे सकता, तू कहता कि मेरे जैसा तो मैं बन के तेरा बेटा आ जाता। व्यास, तू तो 17वां अवतार हो, क्या आन पड़ी तुम्हें तपस्या की? प्रभु नहीं है पितामह, मुझे ऐसा बेटा दे दो जो वेदों में ब्रह्मा आपके जैसा पारंगत हो, भगवान शिव के जैसा योगी हो, भगवान नारायण के जैसा धैर्यवान हो। राम सोन धीर, हनुमान सोन वीर। चला जा बम्बेश्वर बाबा की चरण में, जा, भोलेनाथ ही दे पाएंगे। जो दुनिया को सब कुछ दे दे वही तो भोलेनाथ है साहब। भोले बाबा को प्रसन्न किया और भोले बाबा ने कहा जाओ वेदव्यास, ब्रह्मा के समान वेदों में पारंगत और मेरे जैसा योगी और भगवान नारायण के जैसा योगी बेटा तुमको मिल जाएगा। जाओ, चाहे तो 5 साल वाले को दे दें और 5 साल वाले को दे करके 5 अरब वर्ष की आयु करके कर दे मार्कंडेय जैसे महात्मा को, और चाहे तो 500 साल की आयु दे के 5 साल में मार दे। तेरे दर पर तो भोलेनाथ क्या नहीं हो सकता। हमें गर्व होना चाहिए, हम ऐसी बाबा की नगरी के हैं साहब। हमारे जहां बाबा बैठे हैं, बाबा वामदेवेश्वर बैठे हैं, कैलाशपुरी में विराजे हैं साहब। और आज वही बेटा जंगल, बेटा रुक जाओ, तेरा मुख देख लूं, तेरा संस्कार करा दूं। आहा, सुखदेव जी ने सोचा कि मैं पिता को उत्तर कैसे दूं। आहा, भागवत जी में क्या लिखा है? तरवह भिनेदु उत्तरम ददुहु। भगवान सुखदेव जी ने अपनी अंतरात्मा को तरवह माने वृक्षों में प्रविष्ट कर दिया और कहा कि तुम उत्तर दे, मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे पिता हैं। तो तरवह माने वृक्ष, भिनेदुहु, जब सुखदेव जी ने अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को वृक्षों में प्रविष्ट कर दिया तो वृक्ष बोले तरवह भिनेदुहु उत्तरम ददुहु। वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे वेदव्यास जी, किसका बेटा, किसका बाप, कहां भगे चले जा रहे हो? एक बेटा नहीं छोड़ सकते? तुम्हें एक बेटा थी, मैंने अपने बेटे का मुख नहीं देखा। तो वृक्षों ने कहा तुम एक बेटा नहीं छोड़ पाते, हम न जाने कितने बेटों को रोज विदा कर देते। मतलब वृक्ष ने कहा जो हमारे ये पत्ते हैं ना, ये सब हमारे बेटे हैं वेदव्यास जी। पत्ता टूटा डाल से, सुना होगा आपने, जब पत्ता डाल से टूटा, अपनी डाल वृक्ष रूपी पिता से वो पत्ता पतझड़ से अलग हुआ, पत्ता टूटा डाल से, तो पत्ते ने चिल्ला के कहा पिताजी पवन का झकोरा आने वाला है, मैं दूर चला जाऊंगा। पत्ता टूटा डाल से तो ले गई पवन उड़ाए। पत्ते ने कहा अब के बिछुड़े ना मिले, दूर ही पड़ेंगे जाए। पिताजी मैं आपसे अलग हो गया, अब मैं दूर चला जाऊंगा, मैं दूर उड़ जाऊंगा, आपसे पुनर्मिलन नहीं होगा। आहा, तो बाप रूपी वृक्ष ने कहा, पिता ने, वृक्ष ने उत्तर क्या दिया पता है? वृक्ष बोला पात से, वृक्ष बोला पात से, सुनो
पात मोरी बात, ये संसार का शाश्वत सत्य है, या घर की ये रीति है बेटा, जो आवत सो जात। या घर की ये रीति है, जो आवत सो जात। जो आया है बेटा उसको तो जाना पड़ा है। कोई आज गया, कोई काल कल गया, ये लंबी लाइन लगी है। तुलसी ये धरा को प्रमाण यही, जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। बस यही तो इस दुनिया का शाश्वत सत्य है साहब। पल पल जो अपनी सूरत बदलता है साहब, वही संसार है। जो संसार 3 बजे था वो 4 बजे कहाँ है? जो 4 बजे था वो 5 बजे है कहाँ? जो 5 बजे था साहब वो कल 5 बजे फिर नहीं मिलेगा। हम तुमसे कितने महारथी, क्या अभिमान करना है। हम तुमसे कितने महारथी, न जाने कितने आए और कितने चले गए। आए और आकर चले गए, मैं और मेरी कहते कहते मदमान बढ़ा कर चले गए। याद रखना यही तो संसार का नियम है। यदि हम सबको एक दिन चलना है, तो चलने की तैयारी कर लो। ये भागवत कथा कह रही है, ये चलने की ही तैयारी है भागवत कथा। यदि सबको एक दिन चलना है, तो चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, गए वो भी, लेकिन पछता पछता कर चले गए। हम तुमसे कितने महारथी, हमारे साथ बैठने वाले, हमारे साथ खाने वाले, हमारे साथ बातचीत करने वाले साहब, देख लो ना। अभी 2 साल पहले न जाने हमारे कितने लोगों को, हमारे सहपाठी लोगों को, हमारे साथ उठने बैठने वालों को ये कोरोना निगल गया कि नहीं? हम बच गए। हमें ये कथा सुननी थी, इसलिए भगवान ने कहा पहले ये कथा सुन लो, बाद में देखेंगे। अभी लाइन लंबी है, अभी लिस्ट फुल है, अभी यहाँ पर बहुत भीड़ है। कथा सुनने के लिए हमको छोड़ दिया साहब। यही जीवन का सत्य है।